कि राहु अगर दे नहीं पाया तो छप्पर फाड़ कर देता हाँ है, जी, और अगर कंगाल बनाए तो वो राहु कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो इनको अपने इजी मनी में नहीं जाना चाहिए, वो राहु जल्दी। का रेमेडी हर कोई जानना चाहता है कि राहु को हम किस तरह शांत करें। शिव जी, शिव की आराधना हाँ, करने शिव की आराधना। 8 को लेकर काफी डर भय बना रहता है लोगों के मन में कि 8 नंबर काफी खतरनाक है। ये कोई इसमें 8 नंबर वाले कोई ऐसे वो नहीं होते हैं, बट ये रहता है कि इनका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो रहता है। ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है वीरा, जो टैरो कार्ड के साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रिडिक्शन या तो न्यूमरोलॉजी से होता है या टैरो से सेपरेटली होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आपके भविष्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी रेयर आपको मिलेगा, और वीरा को इसमें महारत हासिल है। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी, पहले तो इसमें आपने किस तरह से महारत हासिल की और ये कितना मददगार साबित है किसी के भी जिंदगी को बेहतर बनाने में? देखिए, लाइफ में आजकल हर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टैरो से कहीं ना कहीं हमको सोल्यूशन मिल जाता है कि हमको कैसे करना है, किस चीज़ में कैसे जाना है। और न्यूमरोलॉजी के थ्रू मेनी टाइम्स हमको ये समझ में आता है कि हमारे पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, हमारी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, हमको किस चीज़ में वर्क करने की नीड है, कौन से हमारे एनिमी नंबर्स हैं, कौन से हमारे फेवरेबल कलर्स हैं, ताकि हम उन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से। हाँ और जी, मुझे लगता है कि टैरो के जरिए आप इनके बारे में बताएंगे, हाँ इनके लिए जी, अच्छा क्या है, बुरा क्या बुरा है। क्या है, बेहतर के लिए इनको क्या रेमेडीज करने की आवश्यकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूलांकिक, जी जिसको हम बोलते हैं नंबर 1। दीज पीपल आर, 1 नंबर वाले होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई रहती है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, अगर ये बिजनेस करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। बट इनकी सबसे माइनस पॉइंट ये रहता है कि किसी के अंदर मतलब किसी के अंडर पे झुक के काम नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो पार्टनरशिप फेवरेबल नहीं रहती है, क्योंकि ये किसी के आगे झुक के, मतलब इनको ये है कि ये जो बोल दिए वो सही है, तो इनके लिए पार्टनरशिप सही नहीं रहती है। अगर ये पार्टनरशिप करना भी चाहे तो 70-30 में करें तो ज़्यादा सही रहेगा इनके लिए। अगर मैं फेवरेबल डेज बोलूँ तो संडे एंड मंडे फेवरेबल डेज हैं इनके लिए। इनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए ताकि इनकी एनर्जीज थोड़ी सी सटल हो पाए, क्योंकि इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है चीज़ों को लेके, ठीक है। और अगर हम बोले तो इनके लिए सूर्य नमस्कार करना अच्छा। इनके फेवरेबल कलर्स अगर बोले तो येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन है, ठीक है। और अगर इनको क्रिस्टल वेयर करना रहे तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स वेयर करें जो, जैसे कि हो गया सनस्टोन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूर्य से ही है, सूर्य प्लैनेट को बिलोंग करते हैं, तो ये सूर्य से ही है। तो इनके लिए अगर बोलूँ तो सनस्टोन सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल स्टोन है। और उनका कमिंग ईयर कैसा रहेगा हम टैरो से एक बार देख लेते हैं। देखिए, कमिंग ईयर अगर मैं बोलूँ इनका तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इनके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं करियर को लेके, ठीक है। बट इनको अपने ऊपर 100% ट्रस्ट रखना है, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट रखना है। इनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की नीड है, ठीक है। एंड इनको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, दूसरों की नहीं सुन के अपने इंट्यूशंस की अगर ये सुनेंगे इन द कमिंग ईयर्स तो इनका करियर काफ़ी ग्रो करेगा। इनको बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूर्य नमस्कार करें, मैं वापस बोलूंगी कि इनको वो, इनके लिए अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो इनकी हेल्थ इंप्रूव रहेगी। चलिए 2 नंबर के पर जाने से पहले 1 नंबर के एनिमी नंबर्स, एनिमी नंबर देखिए अगर 1 नंबर के एनिमी नंबर्स की हम बात करें तो 1 नंबर के एनिमी नंबर्स होते हैं 8 नंबर, जो 8 नंबर वाले होते हैं वो होते हैं इनके एनिमी नंबर्स, ठीक है। सबसे बेसिक प्रोमिनेंट नंबर अगर है तो यही है उनका सबसे बेसिक। और अगर लकी नंबर्स की बात करूं तो 1, ये खुद के नंबर जो है वो 2, 4 एंड 7, ये इनके लकी फेवरेबल नंबर्स होते हैं। चलिए अब अगले अंक पे जाते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी और इनका टैरो कार्ड क्या प्रेडिक्शन आ रहा है? देखिए 2 नंबर वाले जो पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं मून को, चंद्रमा को बिलोंग करते हैं। तो जैसे
मून पूरा नहीं होता है वैसे इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे मून को आपने देखा होगा कभी पूरा रहता है कभी आधा रहता है, तो वैसे इनके मूड स्विंग्स का बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा अच्छे मूड में रहेंगे, एक सेकंड में इनका मूड खराब हो जाएगा। इनके मूड स्विंग्स के कारण मेनी टाइम से होता है कि इनको सक्सेस थोड़ा सा ना मतलब मिलते मिलते रह जाती है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स के कारण ये लोग कंटिन्यूअसली एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, इनके लिए एक रेमेडी रहती है कि अगर फुल मून वाले दिन मून के दर्शन करते हैं या 21 डेज कंटिन्यूअसली मून के दर्शन करते हैं तो इनके लिए वो चीज़ अच्छी रहेंगी। इनको अपने मॉम के साथ रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए ताकि इनकी चीज़ें काफ़ी बैलेंस रहे। ठीक है, और ये काफ़ी इमोशनल रहते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन रहते हैं ये दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इनके इंट्यूशन पावर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो अगर ये ऑकल्ट में जाते हैं, जो 2 नंबर वाले पीपल रहते हैं, अगर ये ऑकल्ट फील्ड में जाते हैं, क्योंकि इनको लोगों की परख, इंट्यूशन पावर्स, आसपास की लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स करके वो समझते हैं, तो इनके लिए अगर ऑकल्ट फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनके लकी क्रिस्टल्स अगर मैं बोलूँ तो मूनस्टोन इनके लिए काफी लकी रहता है। ठीक है, और इनके लकी नंबर्स हो गए 4 और 7। एनिमी एनिमी इनका भी एक ही है, 8। अच्छा, इनका भी आने वाला समय कैसा रहेगा इनके हाँ। लिए? देखिए इनके लिए जो है कमिंग ईयर काफी अच्छा रहेगा, काफी पैसा आएगा इनके पास, क्योंकि इनके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज के काफी कार्ड आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से ये जहाँ से सोचेंगे भी नहीं उनके पास वहां से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है, पुरानी नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर इन्होंने पुरानी नेगेटिव चीज को सोचा तो कहीं ना कहीं ये वो चीजों को मैनिफेस्ट कर लेंगे इनकी लाइफ में। इनको मेडिटेशन करने की नीड है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये कुछ सीखना चाहे इन द कमिंग ईयर तो कुछ सीख के ये काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ तो कमिंग ईयर काफी अच्छा है इनके लिए। मैनिफेस्ट काफी महत्वपूर्ण है किसी की भी जिंदगी में। मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जिस हिसाब से हम मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मैनिफेस्ट पॉजिटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव चीजें होंगी हमारी लाइफ में, और अगर हम इस चीज को देख के रोते रहे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो अनकॉन्शियसली वो हम चीज मैनिफेस्ट हम वो चीज अपनी लाइफ में ले आते हैं। और रेमेडीज अगर इनको कुछ आप सलाह देंगी क्या करना इनके लिए मैंने बताया कि 21 डेज कंटिन्यूअसली मून के दर्शन करने हैं इनको। अच्छा, और मॉम के साथ, मदरली फिगर जो रहती है उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं। इनको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा नीड रहती है। 3 नंबर की अगर बात करें, देखिए ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं गुरु को। ठीक है, तो इनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत रहता है। मतलब इनको चीजें अपने हिसाब से सेट करके अपनी चीजें संवार के रखना बहुत सही लगता है। इनके अगर लकी डेज की बात करूं तो थर्सडे इनके लिए लकी डे रहता है। इनका अगर फेवरेबल कलर बोलूं तो येलो, ऑरेंज, ये इनके फेवरेबल कलर्स रहते हैं। ठीक है, इनका अगर लकी नंबर बोलूं तो 6 और 9 नंबर इनके लिए काफी लकी रहता है। और अगर स्टोन की मैं बात करती हूँ तो इनके लिए अगर बोला जाए तो इनके लिए क्लियर क्वार्ट्स इनके लिए क्रिस्टल काफी अच्छा है। आने वाला समय अगर देखा जाए टैरो के जरिए, देखिए इनका जो आने वाला समय है इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हो सकता है कि मतलब इन्होंने कुछ पास में एफर्ट्स काफी डाले हों चीजों को लेके, बट इनको वो रिजल्ट ना मिले, तो उसके कारण हो सकता है इनके मूड स्विंग्स या ये लो जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जा सकती हैं, या कुछ अनएक्सपेक्टेड सा इनके साथ हो सकता है। तो इनके लिए अगर मैं रेमेडी बोलूँ तो ये बताऊंगी कि इनको करना है, थोड़ा सा दान पुण्य करेंगे टू द नीडी पीपल, स्पेशली अगर बच्चों को खाना पीना खिलाएंगे तो ये चीज इनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो ये बात होगी 3 नंबर की। 3 नंबर जिनका मूलांक हो उनको क्या करने की आवश्यकता है इसके बारे में वीरा ने बताया। अब 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर राहु, जो काफी आज के समय में महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है। देखिए अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु का सिर रहता है, नीचे की बॉडी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं राहु प्लैनेट जो रहता है इनके पास दिमाग बहुत तेज रहता है। जितना कोई नहीं सोच सकता है उनका इतना स्ट्रॉन्ग माइंड रहता है कि मतलब ये चीजें वो चीजें भी देख पाते हैं ये लोग जो कोई और सोच भी नहीं सकता है। तो इनको वो चीजें करनी चाहिए जो ब्रेन से रिलेटेड हो। मतलब इनको ऐसे बिजनेस पे जाना चाहिए जो सिर्फ जिसपे दिमाग काफी तेज लगे।
ठीक है, ये क्रिएटिव चीजें में भी जा सकते हैं। इनको स्पेकुलेशन से या इजी मनी मेकिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज इनके लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ठीक है, अगर इनके लिए लकी नंबर्स बोलूं तो इनके लिए लकी नंबर्स हैं 4 इटसेल्फ एंड 7। इनके लिए लकी नंबर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली राहु है 4 एंड केतु है 7। लेकिन कहा यह जाता है कि राहु अगर दे नहीं पाया तो छप्पर फाड़ कर देता हाँ है, जी, अगर कंगाल बनाए तो वो फिर राहु कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो इसलिए है, तभी मैंने ये चीज बोली ना कि इनको अपने इजी मनी में नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इजी मनी आपने किया तो ऑब्वियसली आपने कुछ गलत काम करने हैं, तो आपके कर्म आपके अच्छे रखने हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाना है इनको। अगर इनको अपने इनके थोड़े से पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से भारी होते हैं, जो ये 4 नंबर वाले जो अच्छा, पीपल। न्यूमरोलॉजी में भी पिछले जन्म को समझा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। जो 4 नंबर वाले रहते हैं ना, इनके थोड़े से पिछले कर्म थोड़े से भारी रहते हैं, इसके कारण ना इनकी लाइफ में अड़चने काफी आती हैं। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी में रहे, थोड़ा दान पुण्य करते रहेंगे ना, तो इनकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस राहु चलती है। का रेमेडी हर कोई जानना चाहता है कि राहु को हम किस तरह शांत करें। तो शिव जी। जी, शिव की आराधना हाँ, करने शिव से। की आराधना जी। और अपनी हैबिट्स अच्छी रखिए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए। इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज ये, किसी भी चीज की एडिक्शंस में नहीं जाना है राहु वाले लोगों को। मतलब धूमपान, शराब, हाँ जी, नशे हाँ वाली सब जी, चीज से सब बचना चीजें, चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इनको आदतें जल्दी लगती हैं। क्योंकि ये तो शनि के लिए भी कहा जाता हाँ, है ये ऐसा ही। शनि के लिए भी बोला जाता है और ये राहु के लिए भी। जी, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे वीरा ने दिया है। टैरो के जरिए जानते हैं कि इनका आने वाला समय कैसा रहेगा। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आई कैन सी, अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाला साल इनके लिए, इन्होंने जितनी भी पास में जितनी भी मेहनत की है, इनको उसका प्रोग्रेस काफी मिलेगा। हो सकता है कि इनके पास काम इतना ज्यादा हो कि इनकी हेल्थ में थोड़ा सा अफेक्ट आ सकता है, तो इनके लिए है ये चीज कि इनको काम उतना लेना है जितना ये संभाल पाए, या किसी अंडर पे किसी को हायर कर लें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज इतनी रहेंगी कि ये अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण इनकी हेल्थ सफर हो सकती है। बाकी जितना ये जो चीजें इन्होंने जितने पास में हार्ड वर्क किया है, उतना उनका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इन द कमिंग टाइम इनको। चलिए, तो 4 नंबर के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे वीरा ने दी है। 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है। हाँ जी, क्योंकि ये नंबर बीच पे आता है, लाइक पूरे ग्रिड में अगर हम बोले तो ये 5 नंबर इज द लाइक मिडिल। और इनके सबसे अच्छी बात अगर मैं बोलूं तो इनके कोई दुश्मन, कोई एनिमी नंबर्स नहीं होते हैं। सभी मित्र हैं। हाँ, सभी इनके मित्र हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे रहते हैं, अगर इनको कोई चीज बुरी भी लगती है तो ये डायरेक्टली किसी को नहीं बोलते हैं, भले अंदर रख लेंगे। इनकी सबसे खूबियत यही रहती है कि इनकी कम्युनिकेशन, और ना ये किसी के मैटर्स में फंसते हैं। अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो इनके ऊपर कोई चीज नहीं आती है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है इस नंबर के साथ। और बुध ऐसे भी काफी सौम्य माना हाँ, जाता है। काफी सौम्य रहते और हैं। लॉसो ग्रिड में भी बीच में ही। हाँ, ये 5 बीच नंबर। में ही रहते हैं। और अगर किसी का 5 अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए बोला जाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी माना जाता है। तो 5 के प्रिडिक्शन को देखते हैं। 5 जिनका मूलांक है उनके लिए कैसा रहेगा। कोई एनिमी है नहीं इनका, तो इनके लिए टैरो का प्रिडिक्शन क्या निकलता है आने वाले समय के लिए। देखिए, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस इनको थोड़ा सा क्लैश से दूर रहना है, किसी के साथ में भी, किसी के दूसरों के मैटर्स में नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है कि कमिंग टाइम में ये किसी के साथ भिड़ जाएं, उस चीज़ को इनको अवॉइड करना है। बाकी लोग इनके आसपास बहुत लॉयल हैं, अगर कभी ये फंसते भी हैं तो लोग हैं इनके आसपास जो इनको संभाल लेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास भी काफ़ी आ सकती है, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को लेके। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि ये ना बहुत सारी चीजें एक बार में सोच लेते हैं, जिसके कारण ये एक चीज में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जैसे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उस चीज के कारण थोड़ा सा भटक सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं इनको यही सलाह दूंगी कि एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके काम करें। बाकी अगर बोलूं तो कमिंग टाइम अच्छा है इनके लिए। रेमेडीज अगर इनको अगर आप देना चाहें। इनके लिए अगर रेमेडी देना चाहूँ तो इनको फोकस करके काम करने की नीड है, मतलब भटकना नहीं है कि आज ये काम कर लिया, कल वो काम कर लिया, परसों वो काम कर लिया, ऐसे नहीं। एक काम जो भी कर रहे Sustain स्थिर, करना हाँ, है।
स्थिर होके वो काम को कंटिन्यूएशन में रखना है। सस्टेन रहे उस काम पे, हाँ तो आपको प्रोग्रेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। हाँ जी। ये काफी महत्वपूर्ण नंबर भी माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर शुक्र, हाँ जी, और शुक्र अगर देने पे आ जाए तो आपको लग्जरी लाइफ भी दे सकता है। क्योंकि शुक्र है ही वीनस, जी। इट्स उस नंबर को हम बोलते हैं लव का नंबर, लग्जरी का नंबर। ठीक है, अगर 6 नंबर की बात, अपोजिट को भी डिनोट दिखाता है 6 नंबर, मतलब अपोजिट सेक्स। हाँ जी, लव लव रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप, इनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 6 नंबर वाले जो लोग रहते हैं, इनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अकेले नहीं रह सकते। जैसे एक होता है ना कि भाई रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इनको रहता है कि नहीं चीजें सही हो जाए, क्योंकि इनको इनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट और होता है। फेवरेबल नंबर और एनिमी। एनिमी इनका अगर मैं बोलूं तो 1 नंबर एनिमी है इनका, 8 नंबर इनका एनिमी है, और 9 भी माना जाता है क्या? हाँ थोड़ा सा 9 भी इनका नंबर एनिमी नंबर माना जाता है। और इनके लिए अगर मैं बोलूं, अगर ये कुछ करना चाहे तो इनको ना ऐसी चीजें करनी चाहिए, जैसे लग्जरी चीजें, जैसे लग्जरी चीजों का अगर ये काम करते हैं, जैसे स्पा सेंटर्स हो गए, इन्होंने अगर ओपन किया लग्जरी चीज, ब्रांडेड चीजों की कुछ शॉप वगैरह ओपन की, तो ये चीजें इनके लिए काफी फेवरेबल रहती है। और कहा ये भी जाता है कि जो 6 नंबर वाले हैं वो 5 स्टार होटल में जाएं, वहां पे वेटर को टिप दें, इससे भी काफी बेहतर होता है। हाँ, क्योंकि लग्जरी को बिलोंग करते हैं ना, हाँ, इसलिए। चलिए टैरो प्रेडिक्शन समझते हैं 6 नंबर के लिए। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी काफी आ सकती है इन द कमिंग ईयर्स। ये काफी पार्टी कर सकते हैं, काफी घूम फिर सकते हैं, सोशलाइज हो सकते हैं लोगों के साथ। कमिंग ईयर काफी प्रोग्रेस वाला है, स्टेबिलिटी काफी आएगी इनके हाथ में, और एक पावर आएगा इनके पास, मतलब जो इनको चाहिए ना, ये पीक पे आने, जो कमिंग ईयर है ना इनके लिए काफी पीक पे आएंगे। मतलब इनको बहुत ज्यादा अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है अगर इन्होंने मेहनत की है तो। ठीक है, पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये कमिंग ईयर्स जो है इनके इंजॉयमेंट में काफी जा सकते हैं। मतलब अथॉरिटी वाले पोजीशन इनको। हाँ, अथॉरिटी कोई पोजीशन पे आ सकते हैं ये। चलिए। अगर कोई जॉब करते हैं तो उनको कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, हाइक मिल सकता है, और सीईओ बन सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन इनको मिल सकती है कोई। जी, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मेल चलिए, फीमेल तो ये दोनों 6 के। नंबर के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे वीरा ने दी। वीरा, और 7 नंबर पे आते हैं जिनका मूलांक 7 हो। 7 को किस तरह से समझा जाए? 7 नंबर वाले कैसे होते हैं? देखिए, 7 नंबर वाले जो होते हैं वो होते हैं केतु, एंड वो यूनिवर्स का नंबर हम बोलते हैं। 7 नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिवर्स। इनके में एक चीज होती है कि डिसीजन मेकिंग में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बट इनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे रहते हैं। इनको ये अगर स्पिरिचुअल लाइंस में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली अगर मैं बोलूँ अगर जाते हैं, तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रॉब्लम है, जो इनको बचपन से अगर आप देखोगे ना, तो 7 नंबर वाले कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल लाइंस में जाते हैं या अगर मंदिर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो चाहे ये एक्सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इनके लिए अगर मैं रेमेडी दूं ना, तो जाओ मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहां जाना है स्पिरिचुअल लाइंस में जाइए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाए और आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हों वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। जिनका मूलांक और भाग्यांक 7 हो। हाँ, 7 इनके नंबर वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। इनके एनिमी और इनके एनिमी नंबर फ्रेंड। इनका एनिमी नंबर अगर मैं बोलूं तो 3 नंबर है इनका एनिमी नंबर। ठीक है, और 6 नंबर। और जी। फ्रेंडली नंबर मैं बोलूं तो 1 2, दोनों नंबर इनके बहुत फ्रेंडली नंबर हैं। चलिए, तो ये इनका प्रिडिक्शन अगर देखा जाए टैरो के जरिए तो देखिए, इनके साथ भी इनको पहले तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की नीड है द कमिंग ईयर में, क्योंकि हो सकता है कि ये काम के पीछे इतना भागे कि इनकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो। तो इनको एक वो चीज़ करने की नीड है कि भाई जहाँ रेस्ट करना है प्रॉपर रेस्ट ले लो। एंड दूसरी बात जो मैंने अभी बोली कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइंस में जाने की नीड है, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने एनर्जीज को शांत रखो। हो सकता है कि कमिंग टाइम पे आपको डिसीजंस लेने पड़े जो आप लेने में ना कामयाब हो पाओ, इसलिए आ रहा है कि मेडिटेशन करो। ठीक है, मेडिटेशन करने के साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं इनकी, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है इनकी लाइफ में। इनको अपना गुस्सा शांत रखने की नीड है। चलिए, तो 7 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई कि गुस्सा आ सकता है, आप मेडिटेशन कीजिए और धार्मिक स्थानों पर जाएं और डिसीजन लेने में काफी सहायक साबित होगा। 7 के बाद 8 आते हैं। 8 को लेकर काफी
डर भय बना रहता है लोगों के मन में कि 8 नंबर काफी खतरनाक है, जिसका भी मूलांक और भाग्यांक 8 नंबर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मीरा? देखिए, कोई इसमें 8 नंबर वाले कोई ऐसे वो नहीं होते हैं, बट ये रहता है कि इनका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो रहता है। और क्योंकि ये शनि को बिलोंग करते हैं, इनका जो रहता है प्लैनेट, ये है शनि प्लैनेट। तो शनि जो प्लैनेट होते हैं वो प्लैनेट ऑफ कर्मा है। तो जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो इनके लिए बस यही चीज़ बोली जाती है कि अच्छे कर्म करो, जो हमसे नीचे जो लोग हैं उनको दान पुण्य करो, खाना पीना खिलाओ, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं देंगे। तो बस शनि का प्लैनेट जो है ये यही बोलता है कि अच्छे कर्म करो, द थिंग्स विल बी प्रिटी गुड। बस ये है कि इनके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो थोड़े से स्लो रहते हैं। और इनके एनिमी और फ्रेंड्स अगर एनिमी नंबर्स की बात करूं तो इनके काफ़ी एनिमी नंबर्स रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें बोल देते हैं जो दूसरों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर मैं इनके फ्रेंडली नंबर की बात करूं तो इनके फ्रेंडली नंबर होते हैं 5, 7। ये इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। और मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो अनफ्रेंडली नंबर इनके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी बोल देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आती। तो इनके लिए अगर रेमेडी भी दी जाए तो ये कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको शांत रह के, मतलब नहीं बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सच हर किसी को हजम नहीं होता है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और टैरो के जरिए आने वाले समय को अगर देखें तो टैरो क्या कहते हैं 8 नंबर वालों के लिए? देखिए, क्योंकि ये साल शनि का है तो शनि को जो करना है इस साल करना है। अच्छा देना है, बुरा देना है, जो देना है इस साल देना है। बट जो कमिंग ईयर की एनर्जीज आ रही हैं, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप अगर जो लोग सिंगल हैं वो लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो भी आप प्लान कर रहे हैं अगर आप उस चीज़ पे एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगा आपको। सिर्फ सोचने भर से चीज़ें नहीं होंगी। कमिंग ईयर्स के लिए आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है कि जो भी प्लान्स कर रहे हैं उस चीज़ पे एग्जीक्यूशन लाइए, चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी आपकी। बट ये है कर्म अच्छे रखिए। चलिए, तो 8 नंबर शनि को लेकर जिनके भी मन में डर भय हो उनको क्या करने का सकते हैं उसके बारे में वीरा ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि 8 के बाद मंगल का नंबर 9 नंबर 9 नंबर, काफी महत्वपूर्ण नंबर ये भी माना जाता है। हाँ, इसको भी काफ़ी अगर हम इंडियन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 9 नंबर सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है। ठीक है, और सबसे नीचे आते हैं ये नंबर। इनको गुस्सा थोड़ा सा, मतलब इनका गुस्सा आता भी जल्दी है तो जाता भी जल्दी है। इनके अगर मैं लकी कलर्स की बात करूं तो इनका लकी कलर है रेड, ऑरेंज। और अगर लकी डेज की बात करूं तो सैटरडे और फ्राइडे इनके लिए लकी डेज माने जाते हैं। इनके एनिमी नंबर्स अगर हैं तो 8, ठीक है, और 3, ये इनके एनिमी नंबर्स हो जाते हैं। जी। और अगर इनको कुछ बिजनेस करना हो तो जिम ओपन कर सकते हैं ये, या मेडिकल लाइंस में जा सकते हैं, आईटी लाइंस में जा सकते डिफेंस हैं। में भी जा सकते हैं। हाँ जी, डिफेंस में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पावर, ताकत बहुत रहती है इनके अंदर। और 9 ग्रहों में काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना भी जाता है। हाँ जी, इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम इंडियन न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं तो अगर 9। मंगल जिस पे भारी हो उसे मांगलिक भी कहा जाता है। हाँ जी, अगर मंगल भारी हो गया तो फिर मांगलिक के उपाय लोग करते फिरते चलते। हाँ जी। इनके लिए कमिंग ईयर्स कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए, इनके लिए कमिंग ईयर ऐसा रहेगा, इनको ओवर ट्रस्ट नहीं करना है लोगों के ऊपर, क्योंकि हो सकता है इन द कमिंग टाइम ये धोखे खाएं लोगों से। ठीक है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कुछ बिजनेस वगैरह करने का स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं कि भाई जो जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली वैसा है कि नहीं है, क्योंकि इल्यूजन्स हो सकते हैं इनको इन द कमिंग टाइम। और इनको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की नीड है, मतलब दे नीड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग इन द कमिंग ईयर्स, ताकि उनका हॉरिजन थोड़ा सा इंक्रीज हो और वो करियर पे बूम कर पाए। चलिए, तो ट्रस्ट को लेकर 9 नंबर को क्या करने की आवश्यकता है आने वाले समय में? तो लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है जी, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। मंगल प्रधान जो राशि है और जो नंबर है 9 नंबर, उसके बारे में वीरा ने जानकारी दी। न्यूमरोलॉजी और टैरो का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, जिसपे वीरा ने काफी अच्छी इस पे पकड़ बना रखी है। वीरा से अगर आपको मिलना है, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, या आपको फोन के जरिए प्रेडिक्शन करना है, या आप सोशल मीडिया के जरिए मिलना चाहते हैं, तो क्या क्या कांटेक्ट
है? आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय इंस्टा आईडी इज taroreader13 और अगर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है तो माय कांटेक्ट नंबर इज 9109501313। जी। और इस कार्यक्रम के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप रखना चाहें? बस कर्म अच्छे रखिए, अच्छी अच्छी सोच रखिए, अपनी चीज़ों पे वर्क करिए। सिर्फ सोचने भर से चीज़ें नहीं होती हैं। यू ऑल्सो हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। बैलेंस, कीप अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और टैरो और न्यूमरोलॉजी में बात की जाए तो आज के यूथ का विश्वास है, फेथ है? हाँ जी, टैरो पे है यूथ का विश्वास, क्योंकि मैनी टाइम्स उनको वो चीज़ चाहिए रहती है कि अगर किसी को इंस्टेंट डिसीजन चाहिए, जैसे रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, कि भाई हमको ये करना है या वो करना है, तो टैरो एक ऐसा मीडियम हो जाता है जिससे हम बता पाते हैं कि हाँ भाई, जैसे आज हमने केस देखा जिसमें था कि रायपुर में रहना है कि पुणे में रहना है, तो वो चीजें आप किसी और मीडियम के थ्रू नहीं पता कर सकते हो। ये चीज अगर आप टैरो में आओगे तो वी कैन टेल यू कि हाँ भाई रायपुर इज कंफर्टेबल फॉर यू और पुणे इज गुड फॉर यू। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो सारी चीजों के लिए, या रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, या हेल्थ कैसे रहेगी, या किस चीजों का हमको प्रिकॉशंस लेना है, तो वो टैरो हमको इजीली बता देता है कनेक्ट करके। टैरो में लेकिन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें होती है, मतलब रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा टैरो मैंने आपको बताया ना, करियर एंड रिलेशनशिप अलग कंट्री है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कहीं पर लोसो ग्रीड है, कहीं पे टैरो पे बहुत विश्वास किया हाँ, मतलब इंटरनेशनल, अगर मैं इंटरनेशनली भी बोलूं तो टैरो पे बहुत लोग विश्वास करते हैं। और टैरो में बहुत सारी चीजें रखी भी जाती है मेज पे। हाँ, वो एंजल्स वगैरह रखते हैं, हाँ, आर्क एंजल वगैरह, ताकि प्रोटेक्ट हो पाए। क्रिस्टल्स रखते हैं हम जी, क्योंकि आउटसाइड एनर्जीज, क्योंकि देखिए जैसे ये मेरा डेक है, किसी ने अगर टच किया, कहीं ना कहीं एनर्जीज वो हो जाती हैं, तो उस चीज के लिए हम एंजल्स रखते हैं, क्रिस्टल्स मतलब इसमें रखते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का काफी महत्व है, जिसमें पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, इसमें भी काफी महत्वपूर्ण है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वीरा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बहरहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और आप जुड़े रहिए हमसे, आपको तक हम पहुंचाएंगे एक से एक अकल्ट साइंस की दुनिया से ऐसे शख्सियत के बारे में जानकारी देंगे जिन्होंने काफ़ी कुछ महारत हासिल की है। उनका रिसर्च और उनका प्रिडिक्शन काफ़ी कुछ कहता है आपके बारे में। तो बहरहाल इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जिले के ग्राम छिपाखेड़ी में नर्मदा नदी के बैक वाटर और गोई नदी में बहता हुआ पानी छिपाखेड़ी के लोगों के लिए हर बारिश में मुसीबत लेकर आता है। बता दें, लोगों को यहां से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एम्बुलेंस वाहन तो दूर की बात है, 2 पहिया वाहन से भी नदी पार नहीं कर सकते। दरअसल एक महिला का पैर फ्रैक्चर होने के बाद बड़वानी के अस्पताल में उपचार के बाद मरीज की छुट्टी हो गई। इस दौरान गांव के रास्ते में नर्मदा नदी और गोई नदी के बीच में पानी होने के कारण रोड से गांव का संपर्क टूट गया है। इसके बाद परिजन खाट के सहारे मरीज महिला को लेकर घर पहुंचे हैं। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। हमारे गांव में सड़क नहीं होने के कारण से आज ये परेशानी आ रही है। आज एक भाई को नदी पार करने के लिए खटिया का सहारा लेना पड़ा और बहुत परेशानी में होकर मजबूरी में हमको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कोई सरकार और कोई नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम भारी परेशानी में गुजर रहा हमारा गांव छिपाखेड़ी। उधर चारों ओर से पानी घेर रखा है, उधर से नर्मदा नदी का बैक वाटर से पानी भर जाती है नदी पूरी, और इधर से ये नदी आ रखी है गोई नदी। हमारे